आशा, आपण पाहता डिस्कव्हरी न्यूज. डिस्कव्हरी न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया याआधी काही ठळक घडामोडी. कल्याणपूर्व तालुका 18 सप्टेंबर रोजी कल्याणपूर्व येथील सेंट मेरीज शाळेत कल आज और कल या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जणू तांत्रिक शिक्षणाचा उत्सव साजरा करण्यात आला. एज्युकेशन टुडे फाउंडेशनचे संस्थापक भरत मलिक सर आणि डॉक्टर नीलम मलिक मॅडम यांनी आज माजी विद्यार्थ्यांच्या साक्षीने शाळेच्या तांत्रिक शिक्षणाकडे होणारी वाटचाल यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. तसेच शाळेतील डिजिटल वर्ग हे संकल्पना सर्वपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. अनेक विद्यार्थी व पालक यांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. संचालिका डॉक्टर नीलम मलिक, प्राचार्य सौ दिव्या बोरसे, डॉक्टर विंदा भुसकुटे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख पाहुणे आमदार श्री गणपत गायकवाड, टेक इव्हेंट्सचे प्रमुख अली सेठ यांचा सत्कार करण्यात आला. सभी को मेरा नमस्कार. हिंदी मध्ये का मराठी मध्ये? हिंदी. इंग्लिश मुझे आती नहीं, समझती आती नहीं. आज कल और आज कल, कल आज और कल, इसका मीनिंग, मैं एक अमेरिका एसेंस से नहीं आया हूँ यहाँ पे. मैडम मेरे को बहुत पहले से जानती है. मेरे तीनों बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, बाद में आगे गुरुकुल में पढ़ने लगे थे. और एक वक्त हमारा ऐसा था, हम मैडम को हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, मैडम ये महीने फीस का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मंथ हम दे देंगे. मैम एडजस्टमेंट करती थी हमारे बच्चे के फीस के लिए. हम मेरे ही नहीं, क्योंकि तभी मैं पॉलिटिशियन नहीं था, मैं बहुत आम आदमी था, बहुत गरीब था. और सभी लोग को सपोर्ट किया हुआ मैम के लिए एक बार सबने ताली बजाओ. सभी अतिथिगण दुनिया में जो डेवलपमेंट हो गया और उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम अगर आगे नहीं जाएंगे तो हम सबके पीछे रह जाएंगे. और आज हम देखेंगे कि ये स्कूल जब बना था तभी यहाँ कल्याण ईस्ट का पॉपुलेशन, कल्याण ईस्ट के जो लोग थे उनकी थिंक, बहुत सारे ऐसे भी बोलते थे अरे इंग्लिश मीडियम में नहीं डालना चाहिए, बच्चों को मराठी मीडियम में पढ़ाना चाहिए. पॉलिटिशियन बोलते थे. आम आदमी तो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि हमारा कुछ तो भी पकना चाहिए, हमको कुछ तो भी फायदा होना चाहिए, तो बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए. तो बोलते हैं हमारी मातृभाषा है मराठी, मराठी में ही पढ़ना चाहिए. हमारी मातृभाषा हिंदी, हिंदी में ही बच्चा पढ़ना चाहिए. तसेच आर्या ग्लोबल संस्थेच्या माजी विद्यार्थी तसेच संगीत विषयांचे सर्व शिक्षकांनी संगीताचे कार्यक्रम सादर करून विद्यार्थी व पालकांचा उत्साह दुग्गणित केला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव आणि शाळेची 33 वर्षपूर्ती यांची सांगड घालण्यात आली. तसेच संस्थेच्या सर्वसर्व्या डॉक्टर नीलम मलिक मॅडम यांनी या प्रसंगी आपल्या भाषणातून विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच डिजिटल शिक्षण ही संकल्पना स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे शाळेच्या प्राचार्य दिव्या मॅडम यांनीही आपल्या भाषणातून विद्यार्थी व पालक यांना मार्गदर्शन केले. तसेच 2001 पासून शाळेच्या सुरू झालेल्या डिजिटल वाटचालीला कोविडने कसा हातभार लावला याविषयी सांगितले. तसेच शून्यातून विश्व उभं करणे याचे जिवंत उदाहरण आणि कल्याणपूर्वचे आमदार श्री गणपत गायकवाड यांनी जीवनातील शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले. तसेच शाळेचा पाठिंबा आणि त्यांच्या मुलांनी घेतलेली भरारी याविषयी मनोगत व्यक्त केले. त्याचबरोबर उपस्थित असलेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी आपले कलागुण सादर केले. तसेच शाळेतील जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. केक कापून आणि भोजन समारंभाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. द ब्युरो रिपोर्ट, डिस्कव्हरी टीव्ही न्यूज. To become a Microsoft Showcase School, and hybrid learning is the way forward. So this would make students 21st century ready and would also help them come up in future to meet the 21st industry needs. So one more important thing
Kal, Aaj or Kal is a very important concept in the Indian education system because a very important stakeholder of education is an alumni. And if you don't include the alumni, the education will not go forward. Because alumni can give that experiential learning to a student. And today, when St. Mary's has explained all the things that they're doing for education to the alumni, it builds up that much of enthusiasm. They go and talk in the society, and the system becomes so vibrant that Kal, Aaj or Kal kind of programs should be enacted in every single school, because it is going to be the first of its kind. Okay, now St. Mary's has become the first school in budget school history to become a showcase school in Microsoft. Second is the first showcase school, is the first school in history to become a hybrid school. All these things should be told to the alumni. Otherwise, you will not spread the good news to the public, and the public will not accept hybrid learning so fast as it's doing today. See, they are lucky. Today they are very, very lucky that a school like St. Mary's has come forward to implement hybrid learning at the budget school level. Like years back, how St. Mary's started English schooling at the budget school level. Now they started hybrid learning. So they are lucky. They'll become globalized students. It's going to be, the education is going to be student centric, and the students are going to be far more skilled than what you and me studied. So I congratulate the management. क्या बताएंगे मैम आज? आज हमारे एलुमनाई मीट है, जो स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए हैं राइट फ्रॉम द ईयर 1993 से, आज उनका मीट है। और ये एक बहुत ही अच्छे अवसर पे हमने उनको बुलाया है, क्योंकि एक सेंट मेरीज में आगे एक पड़ाव बढ़ गया है। St. Mary's is now the digitally enabled school. यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइब्रिड क्लासेस शुरू हो सकते हैं। हर एक क्लासरूम में ये बोर्ड्स लगाए हैं, डिजिटल बोर्ड्स। तो जो बच्चे नहीं आएंगे वो भी पढ़ सकते हैं घर से, और यहाँ क्लास में भी उन्हें ये बोर्ड के जरिए पढ़ाया जाएगा। इसमें लिख सकते हैं, इसमें इंटरनेट से कुछ भी दिखा सकते हैं, क्लासरूम ले सकते हैं, पूरी क्लास जो चल रही है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक सेंट मेरीज हैज मेड हिस्ट्री, एंड वो ये ऐसे मौके पे हम चाहते थे कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे साथ बहुत से पहले से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ सहभाग करें, क्योंकि उनका ही बहुत सारा प्यार है जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ ये बिलीव करती है कि हम सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है, राइट फ्रॉम एंड बीइंग नोन एज अ इंग्लिश स्कूल। जो बच्चे सिर्फ इसलिए आते थे स्कूल में क्योंकि उन्हें पता था ये स्कूल में आने से वो इंग्लिश फटफट बोल सकते हैं। अभी बच्चे इसलिए आएंगे कि वो पूरा डिजिटल हो चुका है स्कूल। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सोचा कि हम इस मौके पे एक गिफ्ट देना चाहिए कुछ अपने स्टूडेंट्स से। सो मैनेजमेंट प्लस अवंगार्ड, टेक अवंगार्ड, जिनके थ्रू हमने ये सब कुछ डिजिटलाइज किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ये स्कूल, क्योंकि आज हमारा स्कूल आज माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल हो गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का मतलब ये है कि 45 स्कूल्स पूरे इंडिया में, और 400 स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट स्कूल्स हैं, जो पूरा कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट का नॉट ओनली इस्तेमाल करते हैं, बट उसमें हमारे टीचर्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं और ट्रेनर्स भी हो चुकी हैं। थाना डिस्ट्रिक्ट में पहला सेंट मेरी स्कूल है अपना, और बजट स्कूल में ये फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल है।
in the world, first budget school to become a Microsoft Showcase School. तो ये आज एक हिस्ट्री हो गई है और इस मौके पे तीनों ने, जैसे मैनेजमेंट है, टेक अवंगार्ड और माइक्रोसॉफ्ट ने बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया है एलुमिनाइज के लिए। 500 एलुमिनाई can get the certificate of NILET, जो एक गवर्नमेंट कोर्स है जो कर सकते हैं, और उन्हें 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट NILET का मिलेगा, और एक यूनेस्को का सर्टिफिकेट मिलेगा, और तीसरा सर्टिफिकेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से मिलेगा। 3 सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। और NILET का फायदा ये है कि ये 100% उन्हें वेरी गुड जॉब दे सकती है, और अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि जहां पर आप मिनिमम 2 lakhs पर मंथ कमा सकते हैं। भारताने अमृत महोत्सव 75वा सुरू केलेला आहे आणि प्रगतीचं पाऊल सुरू केलेलं आहे। तसं हे सेंट मेरीचं 33वं वर्ष आहे आणि या वर्षाच्या निमित्ताने आमची मुलं आमच्या बरोबर पाहिजे या दृष्टिकोनातनं हा एकत्र सोहळा या ठिकाणी सेलिब्रेट केलेला आहे। आणि डिजिटलायझेशन आणि त्यातनं अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने मुलांना शिक्षण कशा पद्धतीने देऊ शकतो हा विचार मॅनेजमेंटने या ठिकाणी पूर्णपणे केलेला आहे। खरंच प्रगती आणि उज्ज्वल भवितव्य हा विश्वास आज आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झाला है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ एज अ प्रिंसिपल कि हमारा स्कूल शोकेस स्कूल बन गया है, और ये जो एल्यूमिनाई एसोसिएशन प्लान किया गया है डेफिनेट इसलिए कि हमारे पास कनेक्ट था पहले से ही, और हमारे बच्चे अभी ग्लोबली सेटल हो चुके हैं, तो अभी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्कूल शोकेस स्कूल होने की वजह से बच्चे कभी भी किधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सोच की बात है, एक अच्छी सोच बहुत जगह पे स्प्रेड हो सकती है, और उससे हमारा स्कूल और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। और इसीलिए ये एल्यूमिनाई मीट थी, और काफ़ी सक्सेसफुली और काफ़ी मात्रा में हमारे एल्यूमिनाई आए हैं। लगभग 300 एल्यूमिनाई आज आए हुए हैं, और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, और उनकी फीलिंग्स जो उन्होंने शेयर की कि हमारा स्कूल ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो वो प्राउड फीलिंग है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। तर या होत्या डिस्कवर टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात 9388420420। तर वेळ झाली निरोप घेण्याची। उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस, तोपर्यंत धन्यवाद।